इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिलीप संगीता और सौरभ संकेत। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली चैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अवसर पर आयोजित हुए ज्ञान विद्या शिक्षण संस्कार शिविर के अनुपम पलों को। ये शिविर पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 10 मई तक लगाया गया। इस दौरान ज्ञान सागर, सुधा सागर, समता सागर आदि विभिन्न वर्गों की कक्षाओं में लगभग 450 शिविरार्थियों ने भाग लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान मुनिश्री ने जैन दर्शन के बारे में ज्ञान कराते हुए रात्रि भोज एवं अन्य कार्यक्रमों में मर्यादा विहीन नृत्य जैसे कृतियों पर रोक लगाने का निर्देश समाज को दिया। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं प्रथम कड़ी के उन मनोहारी झलकियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अवसर पर ज्ञान विद्या शिक्षण संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित परतापुर में 1 से 10 मई तक लगा, जिसमें करीब 450 शिविरार्थियों को मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। अभिषेक यानी जिन प्रतिमा का अभिषेक, जिन बिंब का अभिषेक, तो उसका सही हो जाएगा जिन अभिषेक यानी जिन प्रतिमा का अभिषेक। सूत्र शब्द के 2 अर्थ बतलाए हैं, वे कौन से हैं? बहुत बढ़िया। यदि आपने लिखा है सूत्र का एक अर्थ धागा, एक अर्थ ज्ञान, तो 4 रन आपके लिए बराबर। सठखंडाय ग्रंथ का मूल मंगलाचरण कौन से मंत्र में लिखा है? नमोकार मंत्र। एकदम उत्तर सही है। नमोकार मंत्र के अलावा कोई भी बात आपने लिखी है तो वो गलत होगी। आचार्य भगवंत के संदर्भ और जैन धर्म के मौलिक बिंदुओं पर ज्ञान की महिमा के बारे में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से अवगत कराया। पानी मिल जाए तो माटी भीग जाती है, और फिर भीगी हुई माटी से हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि माटी से हम भगवान भी बना सकते हैं। मूक माटी तो स्वयं कुंभ बनकर के मंगलमय बन गई। माटी को पानी मिलता है तो माटी भी कुंभ बन जाती है, भगवान का रूप बन जाती है। और भव्यात्मा को यदि जिनवानी गुरुवानी मिल जाए, ये भव्यात्मा स्वयं भगवान बन जाती है। यही शिक्षण इस शिविर में आप सभी को, हम सभी के द्वारा मिल रहा है। चाहे ब्रह्मचारी भैया हो, चाहे ब्रह्मचारिणी बहनें हो, चाहे एलक जी हो, चाहे मैं स्वयं हो, और चाहे कार्यकर्ता हो, संयोजना करने वाले। मैं समझता हूँ लाभ लेने वालों की संख्या रिकॉर्डेड आपके पास 400 भले होगी। वो सुबह से शाम तक जितना भी लाभ ले रहे हैं, उन सबके लाभ लेने में जो कार्यकर्ता बहुत पहले से आकर के बहुत बाद तक व्यवस्था बनाते हैं, संयोजना करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी इस सब का श्रेय जाता है। जोरदार उनके इस श्रम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी होती है। मुनि संघ उन कार्यकर्ताओं की पहचान रखता है, उनकी योग्यता को समझता है, और ऐसे कार्यकर्ताओं की संयोजना से समाज की पंच कमेटी के विशेष सहयोग से आज प्रतापपुर की जैन समाज आबाल विरुद्ध खूब लाभ ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग गर्मी के वातावरण में हैं। जब मौसम गर्म सा लगता है तब समझ में आती है गर्मी, अन्यथा उपस्थिति और आनंद को देखें तो ऐसा लगता है जैसे चौमासा चल रहा हो। उपस्थिति और चेहरों की प्रसन्नता को देखे तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्मास का आनंद लोग ले रहे हैं। आज प्रासंगिक विषय शिविर का ये रविवार का दिवस है।
आप सभी ने कक्षाओं का आनंद लाभ तो लिया, संयोजना में एक सम्मिलित रूप से प्रवचनों का लाभ लिया है। प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। प्रतिभा स्थली अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। शिविर में लगे विभिन्न वर्गों में उत्साहित जैन समाज के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की, जिसके माध्यम से युवाओं व पुरुष वर्ग को संस्कारित किया गया। पर ध्यान दो, कर रहे हम प्रार्थना, प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र बोल के हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय मौन खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। इतना ही नहीं, इस शिविर के दौरान भक्तों को पूज्य जिनेंद्र देव का अभिषेक करने का अवसर मिला। उच्चारित मंत्रों के साथ भक्तों ने अभिषेक किया। क्रमानुसार होकर परतापुर के इस अतिशयकारी मंदिर जी में विराजमान प्रभु पर जलाभिषेक करते हुए भक्तों ने धर्म लाभ लिया। शिविर में महिलाओं की संख्या भी देखते ही बनी। सभी ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। इस दौरान संघस्थ साध्वी ने शिवरार्थियों का उत्साहवर्धन किया। सुनीति जो सर्वकालिक और सदैव और सबके लिए शिक्षाप्रद है और जीवन में जीने के योग्य है। और इसके हिसाब से यदि हमारी महिलाएं जो अत्याचार हो रहे हैं वो हर जगह सुरक्षित है, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी उसकी सुरक्षा नहीं है। और आचार्य जी ने 4 पंक्तियों में एक पंक्ति मात्र से आप सबको संदेश दिया और आप जरूर इसको अपने जीवन में जी करके अपने को सुरक्षित पाओगे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में ज्ञान विद्या शिक्षण संस्कार शिविर का आयोजन परतापुर में तारीख 2-5-2018 से आयोजित किया है, जिसमें परतापुर वासी आचार्य महाराज का परतापुर वालों ने और परतापुर में आयोजित ये 10 दिवसीय ज्ञान विद्या प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके किया। शिविर में दूर दूर से पहुंचे जैन अनुयायियों को मुनि श्री समता सागर जी महाराज के संघस्थ गुरुवर की वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। अपने शिष्यों का शिक्षित भी करते और संग्रह भी करते, शिक्षा भी देते, दीक्षा भी देते, ऐसे वह महान आचार्य हम सभी के द्वारा वंदनीय हैं। फिर उपाध्याय उपदेश सदांदे चरित बोधिका शिव पथ का, जो उपाध्याय परमेष्टि हैं, जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व के धारी होते हैं, ऐसे सदा चरित बोधिका अर्थात चारित्र का और सम्यक ज्ञान हम सभी को प्रदान करते हैं, जिससे हमें शिव पथ का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। रत्नत्रय पालन में रत हो और जो मुनि राज हैं वह हमेशा हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय का निरंतर पालन करते रहते हैं। साधु सहारा जिन मत का और हमारे लिए साधुओं का सहारा तो है ही, लेकिन जैन भगवान द्वारा कथित जिनमाणी माता का भी सहारा है। हम क्या बोलते? अरे हंत भाष्यर्थम गणहर गंथे देवियं समम
पड़मामि भक्ति जुत्तो शुद्धाणि महोवयं शीर्षः तीर्थंकर के धुनि गण धरने सुनियंग रचे तुनि ज्ञानमयी सौजिन्य वर बाणी शिव सुखदानी प्रभु बन मानी पूज्यमयी। वह जो साक्षात तीर्थंकर अरहंत परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात उनके श्री मुख से खिरकर के जो वाणी आई थी वह जिनवाणी माँ कहलाई। उस जिनवाणी माँ के लिए अनेक आचार्यों ने अर्थात आचार्यों में श्रेष्ठ गणधर परमेष्ठी ने उससे सुना और सुन करके भाव सुरत रूप ग्रंथ की रचना की। और यह ज्ञान हमारे पास आर्य परंपराएं ने अनेक आचार्यों की महती कृपा के माध्यम से हमारे पास तक आया है, जिस ज्ञान के लिए तीर्थंकर भगवान महावीर के प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर परमेष्ठी ने आगे बढ़ाया। उसी ज्ञान को प्राप्त करते हुए आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने युगल शिष्य आचार्य पुष्पदंत महाराज और आचार्य भूत बलि आचार्य महाराज को षटखंडागम का ज्ञान प्रदान किया था। छोटे बालक बालिकाओं ने भी उत्साह के साथ इस शिविर में भाग लेकर संस्कारों की वृद्धि की। पड़तापुर की धरा पर आयोजित इस शिविर में बच्चों की संख्या भी पर्याप्त थी। पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब पंक नहीं पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलता रहूं दीप बनो जलता रहूं प्रभुपद पादम समीर प्रभुपद पदम समीर जीवन समझो मोल है खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल वही खिलाड़ी खेल खेल तो खेल लो एक अनोखा खेल। शिविर के दौरान अनेक स्थानों से गुरुवर के भक्त अपने नगर में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर निवेदन किया, तो वहीं कुछ भक्तों ने गुरुवर से आशीष ग्रहण कर पाद प्रक्षालन किया। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि 108 श्री समता सागर जी महाराज संघ सहित विराजमान प्रभु आपके पावन चरणों में यहाँ से अर्थुना श्री ऋतु हमें ग्रीष्मकालीन वाचना और आगामी चातुर्मास समय प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ आपके पावन चरणों में श्रीफल निरूपमिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज। अर्घ्य समर्पण करेंगे। शिविर के मध्य उपस्थित धर्मानुरागियों को पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज का पड़गाहन कर आहार दान देने का सौभाग्य मिला। उत्साह उमंग के साथ सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक पूज्य गुरुवर को आहार कराया। ऐसा कर सभी अत्यधिक प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे।
शिक्षण शिविर के दौरान ब्रह्मचारी राजेश भैया, ब्रह्मचारिणी मालती देवी, ब्रह्मचारिणी किरण दीदी एवं चंदन भैया ने शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को संस्कार की पाठशाला दी। शतक को पढ़ने का? पाप से, बहुत बढ़िया, स्वयं पाप से बचना और दूसरों पाप से। यह सुनीति शतक को पढ़ने का और लिखने का उद्देश्य है। कुंभकर्ण ने क्या ली? दीक्षा ली। दीक्षा। और कहाँ गए? हनुमान जी कैसे थे? बंदर के मुंह वाले, हाँ, लंबी पूंछ वाले। कौन थे हनुमान जी? कहाँ गए? हनुमान मोक्ष गए। हनुमान जी ने दीक्षा ली और कहाँ गए? उपस्थित पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी उत्साहित होकर संस्कारों की पाठशाला में सहभागिता की। इतना ही नहीं, प्रतिदिन की भांति बच्चों ने शिविर में पहुंचकर ज्ञान का अर्जन किया। कल तक क्लासें लगेंगी, परसों सुबह सुबह की क्लासों में परीक्षा होगी सबकी, और सबकी परीक्षा के बाद रत्न करंडक की परीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। शाम को प्रश्न पूछ करके मौके की ले लेंगे, पर सुबह की परीक्षा जो खास करके युवाओं को पढ़ाई जाती है वो वहाँ की परीक्षा लेंगे। और ठीक 8:30 बजे सब क्लासें फ्री करके स्वल्पाहार से फ्री होके 8:45 बजे से 9:45 बजे तक का समय खूब शिविर के उपसंहार में अपना अपना रिजल्ट खोलने के पहले और बढ़िया पूजन। तो दर्शकों, आज आपने देखे संस्कार शिक्षण शिविर की प्रथम कड़ी के मनभावन पल। इसी के साथ अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की दूसरी यानी अंतिम कड़ी के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिलीप संगीता और सौरभ संकेत।